दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपका जो एसिडिटी को ठीक करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है, इवन डॉक्टर्स भी गलत तरीके से एसिडिटी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली अगर वो गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक नहीं कर पाएंगे और वैसा ही होता है, वो एसिडिटी को ठीक तो नहीं कर पाते हैं बल्कि उसको और ज़्यादा ख़राब बना देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि डोंट यूज़ एंटा एसिड फॉर एसिडिटी, बिकॉज एसिडिटी को ठीक करने के लिए एंटा एसिड टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो वो कितना खतरनाक हो सकता है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो आप एंड तक देखना और आपके जो भी ओपिनियन है अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए एसिडिटी का मतलब क्या है। एसिडिटी का मतलब है कि हमारे स्टमक में या फिर हमारे पेट में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, यानी एसिड ज़्यादा बन रहा है, जिस वजह से हमारे स्टमक की वॉल्स को डैमेज कर रहा है और उसी से हमारे पेट में फिर जलन होती है। इसको हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है। लेकिन बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, आप ज़रा सोचिए, अगर हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बन रहा है जिस वजह से हमारे पेट में जलन हो रही है, तो फिर कम एसिड जब बनता है तो हमारे पेट में जलन क्यों नहीं होती है? बिकॉज एसिड तो एसिड है, वो ज़्यादा बने या फिर कम बने वो तो हमारे स्टमक की वॉल्स को डैमेज पहुँचाना चाहिए उसने। अंडर प्रोडक्शन से भी हमारे पेट में जलन होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों पॉइंट यही है कि हमको अभी तक एसिडिटी के बारे में जो बताया है और हमने अभी तक एसिडिटी के बारे में जो सुना है वो टोटली गलत है। एसिडिटी वो है ही नहीं जो कि आप समझते हैं, क्योंकि सच में अगर एसिडिटी का मतलब एसिड का ओवर प्रोडक्शन होता, लेट सपोज आपके स्टमक में एसिड बहुत बन रहा है या आपका जो स्टमक है वो एसिड से पूरी तरह से भर चुका है, ठीक है, अब यह आपके स्टमक की वॉल्स को डैमेज पहुंचाएगा बिकॉज ये ज़्यादा बना है और आपको बहुत ज़्यादा पेट में जलन होगी। तो फिर इसके अंडर प्रोडक्शन से भी आपके पेट में जलन होनी चाहिए, भले ही थोड़ी बहुत कम हो, क्योंकि ये अगर कम बन रहा है, लेट सपोज ये कम बन रहा है, इतना ही बन रहा है, तो इतनी जगह में आपके स्टमक की वॉल्स को इसने डैमेज पहुंचाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपने जो एसिडिटी के बारे में अब तक सुना था वो टोटली अपोजिट था। आप ट्रीटमेंट भी लेते थे वो टोटली अपोजिट लेते थे। तो एसिडिटी का सही मतलब ये होता है कि एक तो हमारे स्टमक में एसिड कम बन रहा है और दूसरा हमारे स्टमक में जो भी एसिड बन रहा है उसका पीएच बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हमारे स्टमक का पीएच 2 to 3 के बीच में होना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छा एसिडिक पीएच है। अगर इतना पीएच है 2 to 3 के बीच में, तभी हम हमारे जो भी फूड होंगे, प्रोटीन और फैट होंगे, उसको अच्छे से गला पाएंगे। तो अगर 7 की स्केल होती है, 7 न्यूट्रल पीएच है, 7 से अगर ज़्यादा होता है तो ये एल्कलाइन की तरफ जाता है, 7 से अगर कम होता है तो एसिडिक की तरफ जाता है। तो हमको चाहिए स्टमक में एसिडिक पीएच जो 2 to 3 के बीच में होना चाहिए। अगर ये 4 या फिर 5 हो जाता है तब भी प्रॉब्लम होगी, और अगर ये कम होगा तब भी प्रॉब्लम होगी। तो होता क्या है कि जब भी हमारे स्टमक में एसिडिटी कम होती है, यानी उसका पीएच 4 या 5 होता है या फिर एसिड का प्रोडक्शन कम होता है, तो हमारे स्टमक की वॉल्स जो होती है उसमें एसिड रिसेप्टर्स होते हैं, पीएच रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी यहाँ पर कम एसिडिटी की सिचुएशन बनेगी, ये हमारा जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये ओपन होने लगेगा और आपके स्टमक में जो भी एसिड होगा वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगेगा। और रिफ्लेक्ट होने से क्या होगा कि हमारे जो ईसोफेगस की वॉल्स है वो एसिड को प्रोटेक्ट करने की वॉल नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमारे को हार्ट बर्न होने लगेगा, जलन होने लगेगी। यहाँ पर तो हम जितना भी एसिड है वो सह लेंगे, लेकिन एसिड अगर ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा तो हमारे ईसोफेगस की वॉल्स को डैमेज करने लगेगा और हमारी ईसोफेगस की वॉल्स जो है वो एसिड को टॉलरेट करने के लिए नहीं बनी है। तो ये है एसिडिटी का मेन कारण। जब आपके स्टमक का पीएच ज़्यादा हो जाता है, कम एसिडिफाई होता है, या फिर आपके स्टमक में एसिड कम बनता है, तब एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगता है और उसी से हमारे को हार्ट बर्न की सिचुएशन देखने को मिलती है। हमारे स्टमक में जितना भी एसिड बने दिक्कत कोई नहीं है, बिकॉज हमारे स्टमक की जो वॉल्स है वो एसिड को टॉलरेट करने के लिए बनी है, भगवान ने बनाई है। तो एसिडिटी का रियल मतलब ये है। अब आपका गलत ट्रीटमेंट क्या है, जब आपके स्टमक में एसिडिटी कम होती है, फिर कम एसिड बनता है, तो एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड बन चुका है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर भी आपको एंटा एसिड दे देते हैं। एंटा एसिड देने से क्या होता है कि पहले ही आपके स्टमक का जो पीएच था वो ज़्यादा हो चुका था, एसिडिटी कम थी। एंटा एसिड देने से जो भी एसिड होगा वो और ज़्यादा न्यूट्रलाइज होने लगेगा, जिससे कितनी खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाएगी। आपके स्टमक में जो भी एसिड होगा वो और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगेगा और आपकी जो हार्ट बर्न की समस्या है वो कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी बॉडी के पास में और आपके ब्रेन के पास में गलत सिग्नल जाएगा, जिस वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, अगर आप एंटा एसिड लंबे समय तक लेते रहे तो हमारी बॉडी नेचुरली एसिड को बनाना कम कर देती है, जिस वजह से और भी खतरनाक सिचुएशन पैदा होने लगती है। हमारा फूड भी सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है।
तो अगर आपको बार बार एसिडिटी होती रहती है तो इसका मतलब है कि आपका स्टमक कम एसिडिफाई है, और इसको एसिडिफाई करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको बिटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, बिटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैप्सूल्स होते हैं जिसको आप ले सकते हैं, जिससे आपके स्टमक के पीएच को इम्प्रूव करता है, स्टमक को एसिडिफाई बनाता है, जिससे आप ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।